जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन की करते हैं, जहां एक बार फिर से पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की जुगलबंदी देखने को मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद पीएम मोदी से मिलने के लिए आए। ये वाकया उस वक्त हुआ जब मोदी कुछ अन्य नेताओं से बात कर रहे थे। तभी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया और खुद मोदी के पास पहुंच गए। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान कई नेता भी वहां पर जुटे जो बात करते हुए नजर आए, लेकिन इन मुलाकातों से बड़ी जो बात रही वो थी आतंक से लड़ने के लिए दुनिया के 20 बड़े देशों की एकजुटता। G20 की बैठक में मोदी और ट्रंप का राउंड 1। G20 की बैठक में मोदी और ट्रंप का राउंड 2। अमेरिका में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद जर्मनी में यह मुलाकात दोनों नेताओं के लिए खास थी। ये तस्वीर G20 बैठक में उस समय की है जब पीएम मोदी अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से अनौपचारिक मुलाकात कर रहे थे। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति अचानक पीएम मोदी के पास पहुंच गए और उनसे बात करने लगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस रोचक मुलाकात की जानकारी दी। पनगड़िया ने अपने ट्वीट में कहा, G20 शिखर सम्मेलन में संवाद के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर हाथ हिलाया, उनके पास आए। कुछ और नेता भी वहां जमा हो गए। खूबसूरत लम्हा। दोनों नेता इस तरह ग्रुप फोटो के दौरान भी एक दूसरे से बातें करने लगे। जब ग्रुप फोटो ली जा रही थी, वहां राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के पास आकर खड़े हो गए। दोनों नेता बात करने लगे। अमेरिका में सिर्फ एक दिन की मुलाकात के बाद ही ट्रंप पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। ये बात कहने से वो वॉशिंगटन डीसी में भी नहीं चुके थे। It's a great honor to welcome the leader of the world's largest democracy to the White House. I have always had a deep admiration for your country and for its people, and a profound appreciation for your rich culture, heritage and traditions. लेकिन पीएम मोदी सिर्फ दोस्ती करने के लिए वर्ल्ड लीडर नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी दुनिया की अगुवाई करना जानते हैं। और ये उन्होंने दुनिया के 20 बड़े देशों के मुखिया के सामने कह दिया। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट में मोदी ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आतंकी संगठन ISIS हो या अल-कायदा, जैश हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा, इनमें सिर्फ नाम का फर्क है, इसीलिए इनसे समान तरीके से निपटा जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि कुछ देश अपने सियासी फायदों के लिए आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। टेररिस्ट फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। G20 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खात्मे पर अपना 11 पॉइंट का एक्शन एजेंडा भी रखा। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के समर्थक देशों पर बड़ी कार्रवाई हो, उनके अफसरों की G20 देशों में एंट्री बैन हो। G20 देश संदिग्ध आतंकियों की लिस्ट की अदला बदली करें, उन पर साझा कार्रवाई करें। आतंकियों से संबंधित सहयोग की कानूनी प्रक्रिया सरल हो ताकि प्रत्यर्पण आसान हो। इंटरनेशनल टेररिज्म पर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन को तुरंत लागू किया जाए। सारी दुनिया आज के दिन जानती है कि आतंकवाद की जड़ कहां पर है। वो है पाकिस्तान में। उसका सबसे बड़ा शिकार भारत रहा है। तो मोदी जी ने सही कहा है, ये भी एक किस्म का प्रतिबंध है कि जो देश आतंकवाद को सहारा दे रहे हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनको G20 जैसे फोरम में मिलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने G20 के मंच पर जो बात कही वो पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का प्रभावी पालन हो। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में G20 देशों के प्रयासों की रणनीतियों को साझा किया जाए।
FATF और अन्य तरीकों से आतंकियों को मिलने वाली मदद और स्रोत को खत्म किया जाए। FATF की तरह एक वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव एक्शन टास्क फोर्स WEATF का गठन किया जाए। G20 देशों के बीच आतंकवादी गतिविधियों पर केंद्रित साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में सहयोग बढ़े। तो लश्कर तैयबा ये सब सरकारी नेटवर्क सबका नाम ले लिया उन्होंने, तो उसके बाद कब प्रकट हो गया। लेकिन वो बात है कि सही बातों को भी लोगों को समझने में कभी कभी टाइम लगता है, या समझते हैं तो वो उसे और टाइम लगाते हैं उस पर एक्शन लेने में। प्रधानमंत्री ने G20 में आतंकवाद पर रोक के लिए सभी देशों के बीच एक सिस्टम का गठन करने की भी बात कही और ये भी कहा कि G20 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच तालमेल को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। This thought that how the forthcoming fora that are available for global leadership for discussion, how can they focus on this menace and what we can do about it. So it was, of course, Chancellor Merkel, but I would just like to mention that there were other conversations of the Prime Minister also with other European leaders as well, other world leaders as well, which led to this focus in G20, contributed to this focus on G20 on terrorism in this particular summit. पीएम मोदी ने अफसोस भी जताया है कि आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोच दायरों में सिमटी हुई है और आतंकवाद एक या दो देश पर नहीं, पूरी मानवता पर खतरा है। यशस्वी कौर, अश्वनी कुमार गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।